स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्केल्ड में। दोस्तों आज हमारे पास ये जनित स्केल्ड की ऑफलाइन की टीम है और आज हम इनको प्रॉपर साइट पर लाए हुए हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा SLD के विषय में। कई बार हमारे साथी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि मेरे पास 33,000 की लाइट आई हुई है या 11,000 की लाइट आई हुई है, आप मुझे बल्ब जला के दिखाओ। तो जो हमारे साथी होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है। तो इंटरव्यूअर जानना चाहता है SLD के विषय में। SLD की फुल फॉर्म होती है सिंगल लाइन डायग्राम। तो इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है आपके पास जो लाइट आई हुई है वो कैसे कैसे आई हुई है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा लाइट कैसे कैसे आई हुई है तो आप प्रॉपर डायग्राम बनाकर बल्ब जलाकर दिखा सकते हैं। तो दोस्तों मैं प्रॉपर SLD के बारे में अपनी टीम को समझाऊंगा। तो दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले जो हमारी हाई टेंशन की सप्लाई होती है वो आती है जियो स्विच पे। जियो की फुल फॉर्म होती है ग्राउंड ऑपरेटेड स्विच। दोस्तों अब ये हमारे जो स्विच हैं ये हमारे हाई टेंशन की तरफ से ही खत्म कर दिए गए हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कई बार कंज्यूमर क्या करते हैं, अपनी मर्जी से अपनी साइड की सप्लाई को काट देते हैं और चालू कर देते हैं। तो इसलिए इन स्विचों को खत्म कर दिया गया है। सबसे पहले हमारी सप्लाई जियो स्विच पे आती है, उसके बाद हमारी सप्लाई आती है HT मीटर के अंदर। HT मीटर के बाद हमारी सप्लाई आती है आपके साइड पर, हो सकता है BCB हो, SF6 हो, RMU हो। इस तरह से इन हमारे ये हम सभी जो है हमारे हाई टेंशन के ब्रेकर हैं, इनके अंदर हमारी सप्लाई आती है। तो दोस्तों वो सभी सिस्टम हमारे गेट पे लगे हुए हैं, हम उससे आगे की प्रक्रिया के बारे में समझाएंगे। तो BCB के बाद जो हमारी सप्लाई होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं लाइव, ये हमारा लिखा हुआ डेंजर 33,000 वोल्टेज। तो दोस्तों हमारी यहाँ पे 33,000 की सप्लाई आई हुई है। तो BCB में हमारी सप्लाई के बाद सीधी हमारी सप्लाई आती है इनकमर में। ये हमारा मेन इनकमर है और जितने हमारी साइड पे ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसके आधार पर हमारी आउटगोइंग होती है। तो हमने ये आउटगोइंग 1 और आउटगोइंग 2 इस तरह से हमने 2 आउटगोइंग दे रखी है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास में ड्राई टाइप का ट्रांसफॉर्मर है और यहाँ पे ये हमारे पास एक ही ट्रांसफॉर्मर है अभी। तो इसलिए हमने ये हमारा आउटगोइंग जो 1 है, एक आउटगोइंग हमने ऑन कर रखी है, दूसरा हमने इस पेयर के लिए दे रखा है। अभी हमारे पास दूसरा ट्रांसफॉर्मर नहीं है, ये हमारा जो आउटगोइंग है ये इस पेयर के लिए दी हुई है। इस आउटगोइंग 1 के बाद हमारी जो सप्लाई जाती है वो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाती है। ट्रांसफॉर्मर के बाद जो हमारी सप्लाई होती है वो जाती है, ये आप सामने देख सकते हो आइसोलेटर लगा हुआ है। आइसोलेटर में हमारी आप देख सकते हैं लाइव, ये हमारे पास 2 आइसोलेटर लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया हमारे पास एक ही ट्रांसफॉर्मर है, तो इसलिए हमने ये इधर लाइए कैमरे को। 2000 एम्पियर का ये ACB पैनल है और इसके लिए ये हमने आइसोलेटर दे रखा है। और आइसोलेटर के बाद जो हमारी सप्लाई जाती है वो सीधी ट्रांसफॉर्मर इनकमर LT पैनल में जाती है, TRF इनकमर के अंदर। और TRF इनकमर के बाद जो हमारी सप्लाई होती है वो जाती है बस कपलर में। और बस कपलर के बाद हमारी सप्लाई जो जाती है वो MCCB के अंदर जाती है। और MCCB के बाद हमारी सप्लाई जाती है कहां पे, जैसे हमने स्टेयर के लिए दे दिया, अपने जो बाउंड्री वाल की लाइट है उनके लिए दे दिया, जो भी जितनी भी हमारी DB होती है उन DBओं के लिए हमारी सप्लाई जाती है। और वहां जाके सप्लाई कितनी हो जाती है, 220 वोल्ट। तो इस तरह से दोस्तों वहां पर आप आसानी से बल्ब जलाकर
दिखा सकते हैं। तो जो इंटरव्यूअर का क्वेश्चन था, इंटरव्यूअर का क्या क्वेश्चन था कि मेरे पास 33,000 की लाइट आई हुई है, बल्ब जला के दिखाओ। तो आप प्रॉपर तरीके से ये डायग्राम बनाकर, सबसे पहले हमारी सप्लाई जियो स्विच के बाद एचटी मीटर के बाद बीसीबी के बाद मेन इनकमर के बाद जितने भी तुम्हारे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर आउटगोइंग के बाद हमारी ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के बाद हमारी सप्लाई आइसोलेटर, और आइसोलेटर के बाद हमारी सप्लाई टीआरएफ इनकमर, एलटी पैनल, और उसके बाद हमारी सप्लाई बस कपलर, और बस कपलर के बाद हमारी एमसीसीबी, और एमसीसीबी के बाद हमारी डीबी। तो इस तरह से प्रॉपर एसएलडी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और इंटरव्यू में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। वीडियो को पूरा प्यार दें। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।